इसी बीच भोपाल से खबर, जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले एक और झटका लगा है। बता दें कि मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी का इस्तीफा सामने आया है। पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है। नारायण त्रिपाठी का पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा सामने आ गया है। लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं और लगातार पार्टी को लेकर बयानबाजी करते रहे हैं और ऐसे में अलग पार्टी का ऐलान भी उन्होंने किया था और पूरे प्रदेश भर में चुनाव लड़ने की बात कही थी। हालांकि पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस्तीफा देंगे, पार्टी छोड़ देंगे। हालांकि समय काफी लगा, लेकिन नारायण त्रिपाठी ने अपना इस्तीफा पार्टी से दे दिया है। तो अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है। हालांकि बीजेपी पहले ही मान के चल रही थी कि इस सीट से किसी और प्रत्याशी को भी यहां उतारा था और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये झटका कहा जा रहा है, क्योंकि चुनाव से पहले लगातार दल बल का खेल भी जारी है और दल बदल का खेल चल रहा है और ऐसे में नारायण त्रिपाठी पहले ही पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके थे और अब औपचारिक रूप से इस्तीफा उन्होंने दिया है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। मैहर से हमारे सहयोगी विजय अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पार्टी पहले से ही मान के चल रही थी, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी विरोधी गतिविधियां वो कर रहे थे, खुद की पार्टी उन्होंने बनाई है और चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी हाँ, मैं ये बताना चाहूंगा कि नारायण त्रिपाठी मैहर विधायक ने आज जो है अपनी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से एवं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने का ऐलान किया है और इस संबंध में वे 16 तारीख को आधिकारिक रूप से भोपाल में उपस्थित होकर ये इस्तीफा सौंपने भी जा रहे हैं। उन्होंने पिछले 6 महीने से साल भर से उनकी ये जो है बिंद जनता पार्टी का उन्होंने गठन किया हुआ था अनौपचारिक रूप से, जिस पर वे चुनाव लड़ाने की बात कर रहे थे। 30 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ाने का विषय आया था, जिस संबंध में वो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। पार्टी जो है बिंद प्रदेश बनाने के लिए उनकी मुहिम निरंतर लंबे समय से चल रही थी, जिस पर वो पार्टी से असंतुष्ट चल रहे थे। निश्चित तौर पर लगातार हम ये तस्वीरें भी देख रहे थे, चर्चाएं भी काफी गर्म थी, लेकिन अब क्या कुछ आगे का दृश्य दिखाई देगा? क्या कांग्रेस का दामन थामेंगे? हालांकि उन्होंने खुद की पार्टी का आपने जिक्र भी किया है। और इस सब के अंदर क्या बीजेपी को कोई झटका है, या फिर जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि बीजेपी पहले मान के चल रही थी कि उनको किसी तरह की उम्मीद नारायण त्रिपाठी से नहीं थी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि उनका ये जो 30 विधानसभा वाला क्षेत्र है, रीवा संभाग, सीधी, सिंदौरी और सतना, यहाँ उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत स्तर पे है। ऐसी स्थिति में निसंदेह उन्होंने लंबे समय दौरा किया है, यहाँ इन क्षेत्रों में जनसंपर्क में रहे हैं और इसका प्रभाव आगामी विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और रही बात वे किस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं, ये चर्चाएं अभी बराबर चल रही है। संभवतः सभी पार्टियां उनके संपर्क में हैं। अब वो अगला निर्णय क्या लेते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। निश्चित तौर पर, लेकिन स्थानीय स्तर पर काफी लोकप्रिय है नारायण त्रिपाठी, देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ राजनीतिक दृश्य आगे दिखाई देगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया विजय, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।